नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। माना ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो राह है अब थोड़ी आसान होती हुई दिखाई देगी। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आने के बाद अब मनीष सिसोदिया लगातार भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही और ईडी सीबीआई के कार्रवाई से कहीं ना कहीं परेशान होकर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और वो जिस तरीके से इसको साजिश और रणनीति बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, वाकई में देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा उनको मिलता हुआ नजर आता है। वहीं देखा जाए तो इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है वो इतने ज्यादा अहम है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हो सकता है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतरते हुए नजर आए। वहीं अगर आजाद मैदान में उतरते हैं तो क्या वो मनीष सिसोदिया को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर दिल्ली में देखा जाए तो 20 से 22% जो है वो दलित वोट बैंक है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर उन वोट बैंक को साथ लेते हैं और मनीष सिसोदिया या केजरीवाल उनसे समर्थन मांगते हैं तो क्या चंद्रशेखर आजाद उनको समर्थन देंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए और समझा जाए तो मनीष सिसोदिया और चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं वो बेहतर है। और वहीं भीमराव अंबेडकर की बातें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भरे स्टेज से कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, आज भीमराव अंबेडकर जी की दया से ही कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यही बात चंद्रशेखर आजाद रावण भी इसी मुहिम में शामिल है, यही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर लोग एक ही बात कहेंगे और एक ही बात के ऊपर राजनीति करेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन होना भी तय हो सकता है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया अगर चंद्रशेखर आजाद को अप्रोच करते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो दलित वोट बैंक है उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अखिलेश यादव के साथ संभावना जो है वो कम नजर आती है। लेकिन पहले आप मनीष सिसोदिया की ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं संविधान के बारे में। और मैं समझता हूँ भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया और
जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी हमारे एमएलएज यहाँ खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ अपने सारे साथियों को, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने, वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहाँ से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं, अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना, सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से। तो देखा आपने, मनीष सिसोदिया ने हुंकार भरी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद अहम है। अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जिस तरीके से पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रामन का भी अगर साथ मिल जाता है तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव जीतना कहीं ना कहीं बेहद आसान हो जाएगा। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। 20 अगस्त को उनकी भी याचिका पर सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल को रिहाई मिलती है, क्योंकि सीबीआई लगातार अलग अलग सबूत पेश कर रही है और उन सबूतों के अगर मायने निकाले जाए तो कहा जा सकता है कि इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के केस में भी सीबीआई ने बड़े सबूत दिए थे, जिसके बाद 17 महीनों तक सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा। अगर वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी होता है तो जाहिर तौर पर उनको भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी सिसोदिया के बाहर आने से कहीं ना कहीं केजरीवाल को राहत की उम्मीद जरूर होगी। वहीं देखा जाए तो केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ के रूप में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया देखे जाते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों लोग पार्टी को संभाल लेते हैं और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं भी आ पाते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को किसी गठबंधन का सहारा लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर यह कहा जा सकता है कि इस बार चौथी बार के मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल की जो राह है वो आसान हो जाएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो लड़ाई है कहां तक जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत दर्ज कर पाती है या फिर अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे और ईडी सीबीआई का जो शिकंजा उनके ऊपर कसा है, क्या उससे वो छुटकारा पा पाएंगे या नहीं, ये भी देखना अहम है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।